हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8 के हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 19। पाठ का नाम है रामकृष्ण परमहंस। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत के एक छोटे से गांव कमारपुकुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, 17 वर्ष की आयु में कोलकाता आने पर रामकृष्ण ने क्या अनुभव किया? इसका उत्तर होगा 17 वर्ष की आयु में कोलकाता आने पर रामकृष्ण ने अनुभव किया कि सभी प्रकार के सांसारिक ज्ञान का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति ही है। प्रश्न नंबर 3 है, रामकृष्ण की भक्ति देखकर लोग आश्चर्य क्यों करते थे? इसका उत्तर होगा रामकृष्ण दिन रात साधना में लीन रहते थे, अतः लोग रामकृष्ण की भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख उपदेश निम्नलिखित है। पहला उपदेश, कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है। दूसरा, उसका जन्म वृथा है जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी इसी जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता, अर्थात उसका जन्म व्यर्थ है जो कठिनता से मिलने वाले मानव जन्म को पाकर भी इस जीवन में भगवान को पाने की इच्छा नहीं करता है। अगला उपदेश था उनका, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया उस पर काम और लाभ का विष नहीं चढ़ता। जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए, परंतु ईश्वर की कृपा जब होने लगे तो प्रार्थना तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए। अगला उपदेश, यदि तुम ईश्वर की दी गई शक्तियों को सदुपयोग नहीं करोगे तो वह अधिक नहीं देगा, अर्थात इस कृपा के योग्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। इस कृपा का अर्थ होता है यानी ईश्वर के कृपा के योग्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। अगला उपदेश था उनका, पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक ही चीज है। अगला उपदेश, मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ, मैं उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। तो ये था रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख उपदेश। अगला प्रश्न नंबर 5 है, रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, रामकृष्ण परमहंस बहुत ही सरल इंसान थे। 17 वर्ष की आयु में वे अपने गांव से कोलकाता आए। कोलकाता आने के कुछ दिनों बाद वे कोलकाता के नज़दीक दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी बन गए। वहां वे दिन रात साधना में लीन रहते थे। इसी समय एक महान संत तोताराम उन्हें गुरु के रूप में मिले, जिनके सानिध्य में इन्हें देवी दर्शन एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। सानिध्य यानी कि उनके पास रहकर या नज़दीक रहकर उन्हें देवी दर्शन एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। रामकृष्ण जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया। एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में उन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। उनके परम शिष्य परम तेजस्वी स्वामी विवेकानंद थे। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।